हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रियंका। तो आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका टॉपिक है आई फ्लू। कुछ लोग इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको आंख आना, आंख दुखना या पिंक आई भी बोलते हैं। तो इस बारे में हम बात करते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हमें इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें आई फ्लू हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो आई फ्लू के सब जो सिम्टम्स हैं वो आइज रेड होना या फिर आंखें चिपकना या फिर आंखें बहुत ज़्यादा दुखना या कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी आना, ये हमारे आई फ्लू के सिम्टम्स है। रेडनेस की वजह से कुछ लोग आई फ्लू ही समझ के वो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। मे बी रेडनेस कई तरीके से भी आ सकती है, रेडनेस के चांसेस कुछ और भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने नज़दीक के डॉक्टर को दिखाएं ताकि पता चले कि रेडनेस सिर्फ आई फ्लू, हाँ ज़्यादातर 90% अभी आई फ्लू है तो रेडनेस वही हो सकती है। लेकिन किसी भी केमिस्ट से जाके ऐसे आई ड्रॉप का यूज़ नहीं करें क्योंकि वो कोई भी स्टेरॉइड्स दे सकते हैं जिससे आपकी आईज में कैटरेक्ट के चांसेस भी हो जाते हैं। तो पहले अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके दिखाएं कि ये आई फ्लू है या फिर रेडनेस किसी और वजह से आई है। अगर आँख बहुत ज़्यादा दुख रही है, आँख बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, चिपक रही है, पानी आ रहा है, स्वेलिंग हो गई है, तो हाँ मे बी ये आई फ्लू है। लेकिन फिर भी अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके एक बार दिखाएं। बच्चों को भी अगर आई इन्फेक्शन या आई फ्लू हुआ है तो पहले डॉक्टर को दिखाएं, वो उसके अकॉर्डिंग ही उसको ड्रॉप देंगे, ना ही किसी केमिस्ट से जाके ऐसी कोई आई ड्रॉप लेने। और ज़्यादातर तो इसमें यही बोलते हैं कि 3 से 4 दिन अगर आप स्कूल जा रहे हैं या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप लीव लें। अगर नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपको कंफर्टेबल है, आँख खोलने में कोई चुभन नहीं फील हो रही या आप सिस्टम पे वर्क करते हैं तो आप कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं। मे बी ये इसलिए बोला जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि काला चश्मा लगा के रहना चाहिए, काले चश्मे से इसका कोई मतलब नहीं है। काले चश्मे का यूज़ इसमें इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर आपकी आइज पे काला चश्मा लगा तो आपको लाइट कम लगेगी, चुभन कम महसूस होगी। दूसरा, अगर आप अपनी फिंगर को टच भी कर रहे हो तो वो आपके मतलब ग्लासेस पे जाएगी, जो आप सन ग्लासेस या ब्लैक चश्मा जो भी लगा रहे हैं, डायरेक्ट आपकी आईज को टच नहीं करेगी। इसलिए आपको काले चश्मे के लिए बोला गया है। ये ऐसा नहीं है कि देखने से हो रहा है, ये इन्फेक्शन एक तरीके का। जैसे आपने इस आईज को क्लीन किया और ये अपने टेबल पर रख दिया तो वो दूसरे उसने वहीं पर आके टच किया तो उसको हो सकता है। और आपको अगर ये आई में आई फ्लू हुआ है तो आपको क्या करना है, टिश्यू पेपर से उस आईज को क्लीन करना है और ये आईज क्लीन करने के बाद इस पर टच नहीं करना है, सीधे डस्टबिन में फेंकना है, दूसरे टिश्यू पेपर से दूसरी आई को क्लीन करना है। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है, जो पेशेंट आते हैं, कि अगर हमें आई फ्लू हुए मतलब वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो आप एंटीबायोटिक ड्रॉप क्यों दे रहे हैं। क्योंकि ये एंटीबायोटिक ड्रॉप इसलिए दी जाती है कि हमारी जो आइज की इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है। इन्फेक्शन जब हमारी आइज में इन्फेक्शन हो जाए तो आई की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, कोई और प्रॉब्लम नहीं हो, इसकी वजह से हमें एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देनी पड़ती है ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो। मेन तो इसका यही है, इसमें कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। ये 3 डेज या फिर 1 या 2 वीक में धीरे धीरे कम होता है। हाँ, इसको टीयर ड्रॉप, सिल्विकन ड्रॉप डालने से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। एंड सेकंड ये कि आप आइज को टच नहीं करें बिल्कुल भी। अगर कर रहे हैं, आइज को क्लीन कर रहे हैं, वाटरी आई तो नीचे से क्लीन करके उस आइज को इस आइज पे टच नहीं करना। हैंकी टॉवल का बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आप आई वेब्स ले सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड कोई भी ड्रॉप यूज़ करें तो उसको उस आई फ्लू के बाद उस ड्रॉप को फेंक दें ताकि कोई और घर में उसको नहीं यूज़ करें। एंड अपने टॉवल, हैंकी, इन सब चीज़ों को क्लीन रखें। पेशेंट मतलब जो भी जिसको आई फ्लू हुआ है वो अपना टॉवल, हैंकी, अपने कपड़े सब कुछ अपने डेली चेंज करें और इसको अलग रखें। तो जिसको भी आई फ्लू हो वो एकदम पैनिक नहीं हो और इस नज़दीक के डॉक्टर को जाके तुरंत दिखाएं और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।